अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आज फ्राइडे था और बस मैंने अपने कपड़े निकाले और शावर ले लिया जल्दी से। उसके बाद मैं ये आपको हल्का सा मेकअप नज़र आ रहा है, ये वाला अप्लाई किया था क्योंकि आज मेरा हल्का सा रेडी होने का दिल कर रहा था। और जी मैं कभी कभी जो है रेडी हो जाती हूँ घर में भी, क्योंकि ना इससे आपको बहुत जो है ना फ्रेश फील करते हैं आप। और जो आपका अगर मूड भी ख़राब है ना, तो आप मेरी ये वाली टिप को फॉलो करके देखिएगा कि अगर आप खुद को वेल ड्रेस्ड करते हैं। हालांकि जब ये होता है ना कि मूड ख़राब हो तो आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन आप ऐसा करके देखिएगा आपका मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। खैर मेरा मूड ख़राब नहीं था, मैं वैसे ही आपको टिप दे रही हूँ। और अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो आप मेरी ये वाली बात को ज़रूर फॉलो करिएगा कि क्योंकि अगर हम अपने घर में ये वाली हैबिट जो है इसको अडॉप्ट करते हैं कि हम डेली जो है अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखते हैं। चलो ठीक है, माना कभी दिल नहीं भी करता, लेकिन मोस्टली आप कोशिश ये किया करें कि खुद को वेल ड्रेस्ड रखा करें। आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो किया करें, क्योंकि अगर आपकी जब शादी होती है ना तो आपको वो वाले घर में जाके इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो सबने आपको वेल ड्रेस्ड ही देखना होता है ना। तो फिर ये वाली इतनी अच्छी मुझे वो लगती है ना कि अगर आप अपने घर में खुद को वेल ड्रेस्ड रखते हैं, खुद को की पर्सनैलिटी को इन्हेंस करके रखते हैं ना, तो बाद में आपको जो है मुश्किल नहीं होती कि अब मैं क्या उठूँ, अब मैं कपड़े पहनूँ, अब मैं ये करूँ, अब मैं तैयार हूँ। तो फिर ये वाली सोचें जो है वो दिमाग में नहीं आती। इसलिए आप कोशिश किया करें कि घर में भी वेल प्रिपेयर्ड होके रहा करें, वेल ड्रेस्ड होके रहा करें। एक तो ये खुद को फ्रेश फील करवाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और इससे अगर आप खुद को अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो दूसरे ऑटोमेटिकली आपको देख के जो है ना खुश हो रहे होते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेरी ये वाली टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। बस जी फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ा था। और जी मैं आपको एक मैसेज देना चाह रही हूँ, क्योंकि मुहर्रम है और सबका जो फ़ोकस है इस तरफ था। नहीं होता है कि हम लोग बस कोई ना कोई चीज़ दे दें, न्याज़ बाँट दें, ये बाँट दें, वो बाँट दें। लेकिन जो जिस वजह से वो करबला का वाक़या पेश आया था कि हम लोगों के लिए नमाज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम उनके लिए इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह ताला के इज़्कार ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इसका हम लोगों को ज़्यादा सवाब है कि बजाय इसके कि हम लोग इतना ज़्यादा जो है इन चीज़ों की तरफ फोकस करें। तो काइंडली आप लोग कोशिश किया करें कि नमाज कुरान को जो है वो अपनी डेली रूटीन के साथ लेके चला करें। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस, क्योंकि नमाज जो है वो हमारे साथ जाएगी, बाकी सारे काम तो इधर ही रह जाएंगे। इसलिए प्रायोरिटी दिया करें नमाज को, नमाज बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जी कुछ मेहमान आ गए थे हमारे घर, और जो मरियम है ये कुछ प्रिपरेशन कर रही है। इसने नई जो है ना 2 रेसिपीज़ देखी थी, तो कह रही थी बस मैं आज वही बना के ना तो गेस्ट को भी खिलाती हूँ और ख़ुद भी हम लोग एंजॉय करते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसने एक दफ़ा पहले भी ये वाले ज़िंगर सैंडविचेस बनाए थे, ये बहुत मज़े के बने थे, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इसने जो है सबसे पहले आपने मायोनीज़ देखी होगी, इसने मायोनीज़ ले ली थी, उसके अंदर इसने केचप और रेड चिलीज़ और सॉल्ट डाल दिया था। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये वाला पेस्ट तैयार करने के बाद जो हमारे पास चिकन था जिसका हमने ज़िंगर बनाना था, वो जो है इसने उसको ना थोड़ा सा मैरिनेट करके रखा था, बिकॉज़ टाइम इतना नहीं था, तो हमने ना जल्दी से बनाया था। आप लोग मैरिनेट करने के लिए इसे हाफ़ ऑवर रख सकते हैं। उसके बाद आपने चिकन को कॉर्नफ्लोर में जो है अच्छी तरह से जो है कोट कर लेना है, और जो आइस वाला वाटर था उसके अंदर डिप करना है दोबारा। ये वाला स्टेप जो है ना आपने 2 दफ़ा करना है। उसके बाद आपने ये फ़ौरन जो है ना ऑयल जो प्री हीट किया हुआ है ना उसके अंदर ये डाल देना है। उसके बाद चिकन की आपने ये वाली जो है ना इस तरह का रेड ब्राउन सा कर लेना है, और आपने देख लेना है कि चिकन अंदर से टेंडर हो गया है कि नहीं। ये ना मरियम ने बनाए थे लास्ट टाइम, तो मुझे इतने मज़े के लगे थे ना, मैं इसे कब से कह रही थी कि बना दो, तो बस ये आज फिर ना बनाने ही लगी थी। तो गेस्ट भी आ गए, तो कहती चलो अब हम लोग भी खा लेते हैं, तो उनको भी देते हैं। ये बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद ना पैन में हमने एक ऑयल लिया था, और ये इसने डाले थे अदरक लहसुन के ना बारीक बारीक चॉप किया हुआ था, उसको डाल दिया। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें जो वेजेस थी इसने ये डाली थी, कैबेज और कैप्सिकम। वेजिस ऐड करने के बाद इन्हें 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जी चिकन जो है इसको पहले ही बॉईल करके रख लिया था, और बस इसके अंदर ये ऐड करेंगे अभी। और ये इतने को डिलीशियस बनते हैं ना, आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और घर में जो है इस तरह की डिशेज़, इस तरह की नई नई चीज़ें जो हैं ये ट्राई करते रहना चाहिए। एक तो आपका मूड फ्रेश रहता है, बाकियों का भी मूड फ्रेश हो जाता है अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे खाने खाने से। और जी अगर खाना अच्छा बना हो और सबने खा के तारीफ़ की हो ना, तो कसम से लड़की की मेहनत पूरी हो जाती है। मतलब हम लेडीज़ जो हैं किचन में काम करती हैं, हम सिर्फ
मैंने जब कुकिंग करनी है ना तो बस मुझे यही होता है, मैंने पढ़ते रहना है कि या अल्लाह पाक खाना अच्छा बन जाए और सब तारीफ़ कर दें। बाकी थकावट की मुझे इतनी नहीं होती, वो तो उतर ही जाती है। और बस जी इस तरह की चीज़ें ट्राई करने से एक तो हाथ में टेस्ट आता है, आप एक दफ़ा मिस्टेक करते हैं, आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये जिन लड़कियों को लगता है ना कि हम लोग नहीं कुकिंग कर सकते, आप इस तरह की चीज़ें ट्राई करके देखा करें। एक तो इनसे इंटरेस्ट होता है कि हमने ये चीज़ बनानी है, और दूसरा ये है कि आप जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप ट्राई करना शुरू करेंगे ना, तो आपको दूसरी कुकिंग में जो है ना खुद ब खुद इंटरेस्ट जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप ये मिक्सचर देख रहे हैं, ये रेडी हो गया था। इसमें कुछ हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे, वो आपने वीडियो में देख लिए होंगे। वेजिज़ में हमने जो चिली सॉस है वो ऐड किया था, विनेगर ऐड किया है, और साथ ही जो सोया सॉस है वो ऐड कर दिया था, सॉल्ट और रेड चिलीज़ ऐड कर दी थी। ये वाला जो है हमारा जब मिक्सचर प्रिपेयर हो गया था, थोड़ी सी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखा, उसके अंदर मायोनीज़ ऐड की, और वो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि चिकन जो ज़िंगर वाला था वो भी रेडी हो गया था। उसे हमने छोटे-छोटे क्यूब्स में जो है वो काट लिया था पीसेज़ में। और अब जो है आपने ब्रेड जो है, इन ब्रेड स्लाइसेस को ना लाइट ब्राउन कर लेना है, इतना कि ये टूटे भी ना, और सैंडविच वाली ब्रेड लीजिएगा तो तब भी आपके अच्छे बनेंगे। उसके बाद जो हमने वो मायोनीज़ वाला पेस्ट बनाया था एक ब्रेड पे, वो लगाना है। उसके बाद जो मिक्सचर बनाया था वो लगा के उसके ऊपर ज़िंगर पीसेस रख देने हैं, और बस इसे 2 पीसेस में कट करके सैंडविच की शेप दे देनी है। आप इसे 4 लेयर वाला भी बना सकते हैं, 2 लेयर्स वाला भी बना सकते हैं। इट्स रियली टू गुड, ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब जी गर्मी इतनी ज़्यादा है, किचन में खड़ा हुआ होना ना इतना मुश्किल लग रहा है, और गेस्ट हमारे अंदर बैठे हुए हैं एंड दे आर वेटिंग कि कब हम लोग अंदर जाएँ। तो बस जी हम लोग जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहे थे। जो मरियम है, ये सारी जो दोनों चीज़ें हैं ये बना रही थी, और साथ-साथ जो ये मेस क्रिएट कर रही थी मैं, वो साथ-साथ नीट भी कर रही थी और साथ-साथ वीडियो भी बना रही थी। मतलब हम दोनों किचन में थे। और बस जी अब जो है हम मैकरोनी बना रहे हैं। मैकरोनी के लिए जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था वो हमने ऑयल में डाल दिया है। 2-3 मिनट के बाद हमने चिकन ऐड कर देनी है और इसको थोड़ा-सा फ्राई कर देना है। और जी कौन-कौन जो किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा जो है बर्तन जमा कर देते हैं या मेस क्रिएट कर देते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उस मेस को साथ-साथ क्लीन भी कर देते हैं, ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जो हूँ मतलब हर चीज़ जो है ना, लाइक मैंने अगर कोई चीज़ चम्मच यूज़ किया है वो बस सिंक में, अगर दूसरी दफ़ा यूज़ करना है तो दूसरा चम्मच मेरे साथ ये सीन होता है। लेकिन मैंने जिस दिन मैं कुकिंग करती हूँ उस दिन मैंने किचन में किसी को भी नहीं आने देना होता। और जब मेरा सारा कुछ जो है वो डन हो जाता है, उसके बाद मैंने जो है किचन को सारा जो है नीट करती हूँ, उसके बाद मैं खाना लगाती हूँ। और ये मैं हमेशा से मतलब मेरा यही रूल है। उसके बाद ही आप ये देख रहे हैं कि चिकन जो है वो थोड़ी-सी लाइट ब्राउन हो गई थी, उसके अंदर हमने यही वाली वेजिस जो हमारे पास अवेलेबल थी ये डाल दी थी, कैबेज और कैप्सिकम इसमें डाल के इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है। उसके बाद जो है इसके अंदर अपने इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे। सेम थिंग्स इसमें भी यूज़ होंगी, लाइक विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये वाली चीज़ें आपने डाल के साथ ही सॉल्ट, केचअप इसमें ऐड कर देना है। ये बहुत मज़े की मैकरोनी की रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और जी अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मुझे पता चल जाए कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है, तो मैं नेक्स्ट ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश किया करूँ। तो बस जी ये आप देख रहे हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए हैं, और हमारी जो रेसिपीज़ दोनों हैं ऑलमोस्ट डन होने वाली हैं। इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और साथ ही हमने इसमें रेड चिलीज़ ऐड की हैं। उसके बाद ही हमने इसमें जो मैक्रोनी है वो ऐड कर देनी है। मैक्रोनी को जो पहले ही है वो हमने स्ट्रेन कर लिया हुआ था, बॉयल आ गया था, उससे सॉफ्ट हो गई थी अच्छी तरह। उसके बाद इसको थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप डालेंगे ना तो वो एकदम से जुड़ नहीं जाती, तो इसलिए आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ना तो फिर डालिएगा। मैक्रोनी जो है वो मोस्टली लड़कियां ही शौक से खाती हैं, आई थिंक लड़के इतने शौक से नहीं खाते हैं, उनको इतनी नहीं पसंद होती। उनके आगे जब भी ये नाम लिया जाता है ना वो कहते हैं ये पता नहीं क्या बना दिया है, लेकिन ये मज़े की बनती है यार। क्या हो गया, लड़के तो दिल ही ख़राब कर देते हैं। मेरे अपने भाई भी नहीं खाते, वो कहते हैं यार नहीं हमने नहीं ये वाली खानी है, पता नहीं क्या है। तो बस फिर पता नहीं आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अंदर केचप डाल दिया था और ये फर्स्ट बाइट ले रही हूँ, इतने मज़े की बनी थी ना। मरियम को ना डर लग रहा था, पता नहीं गेस्ट को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो लेकिन उन्होंने इतनी तारीफ़ की मतलब सामने ही कि मरियम बहुत मज़े का सारा कुछ बनाया, और वाकई इसने बहुत डिलीशियस बनाया था माशाल्लाह। उसके बाद सारे बैठ के ये मेरे भाई की ना वेडिंग पिक्चर्स देख रहे थे, और इसी बहाने ना हम लोग भी देख रहे थे, सारे अपनी जो मेमोरीज़ है ना वो रिफ़्रेश हो जाती है। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और ये इनके साथ एक बच्ची आई हुई थी, ये बोर हो रही थी क्योंकि हाजिक सोया हुआ था। और इसी के साथ व्लॉग एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।
फिर बस हाज़िक उठ गया था और इसको भी कंपनी मिल गई और ये भी खुश हो गई थी। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।